कृष्ण भगवान ही भक्ति सिखाने के लिए, जो भगवान ने भगवद गीता में भक्ति का उपदेश दिया, लेकिन लोगों ने उसको ज्ञान की पुस्तक, तर्क की पुस्तक समझ लिया। युग का हर एक युग का एक विशेष धर्म होता है, तो कलयुग का युग धर्म नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे था। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु हैं जिन्होंने इसको बदल दिया गया था। क्या वजह रही कि उनको बदलना पड़ गया इसको? समय के साथ बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है। राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही रूप धरी। राधा कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, दो रूपों में रहते हैं। कि झारखंड के जंगल में जो है शेर, हिरण सबको कीर्तन करवा दिए और सब कीर्तन में अपना सुर भूल गए। वो एक दूसरे से लिपट के कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे। हरिनाम संकीर्तन है वो हर नगर, हर शहर में, हर देश में, हर जगह होगा। भगवान देखते हैं कि राधा रानी मेरे से कई गुणों में बहुत ऊपर है, उसके बाद भी राधा रानी मेरे से आकर्षित रहती है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। जो आपने मालूम होला कि आज गौर पूर्णिमा है। गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया जा रहा है इस्कॉन मंदिर में, जो कि श्री श्री राधा गोविंद जी मंदिर है, तनावड़ा फाटा जोधपुर गेट है। और आज आप भी बैठा आया यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। मतलब आज भी कई वर्ष पहले भगवान अवतरित हुआ था, फिर भी कई लोगों ने जो है मालूम नहीं है विस्तार से। तो आप जान के लिए आ चुका हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ मैं कि आज क्या उत्सव आप बना रहे हैं मंदिर के अंदर, थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे आप? जी बिल्कुल। तो आज जो उत्सव है, आज के दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो गौरांग महाप्रभु कहलाते हैं और सुंदर कई नाम है उनके, उनका आविर्भाव प्रकट दिवस है। आज से 540वां जन्मदिन है उनका। आज 540 वर्ष पहले भगवान जो है नवद्वीप मायापुर क्षेत्र है बंगाल में, गंगा के किनारे, वहां भगवान कृष्ण अवतीर्ण हुए। और ये जो है भगवान के गुप्त अवतार हैं। इसको प्रहलाद महाराज बोलते हैं छन्न अवतार। छन्न अवतार छुपे हुए, क्योंकि भगवान भक्त रूप में अवतरित हुए और भक्त जो है भगवान नहीं हो सकते हैं, इसीलिए वो छुपे हुए अवतार है। सामान्य लोग उनको भक्त के रूप में जानते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रणेता मानते हैं, लेकिन वास्तविक में भगवान स्वयं कृष्ण भगवान ही भक्ति सिखाने के लिए, जो भगवान ने भगवद गीता में भक्ति का उपदेश दिया, लेकिन लोगों ने उसको ज्ञान की पुस्तक, तर्क की पुस्तक समझ लिया। तो भगवान स्वयं भक्ति सिखाने के लिए स्वयं अवतरित हुए। और चूंकि भगवान को भक्ति सिखानी थी, इसलिए भक्त बने। नाम सिखाना था, कलयुग का युग धर्म। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ। और युग का हर एक युग का एक विशेष धर्म होता है, तो कलयुग का युग धर्म नाम है। प्रभु जी, हमने ये जानकारी सुनी है, पढ़ा है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि जो हरिनाम संकीर्तन है वो हर नगर, हर शहर में, हर देश में, हर जगह होगा। तो इसमें इसके बारे में थोड़ा बताएं कि मतलब कहाँ ये लिखा गया है और भगवान ऐसा क्यों कहा? तो भगवान ने ये भविष्यवाणी की। भगवान के बारे में 3 ग्रंथ हैं। जैसे भगवान राम के ऊपर रामायण लिखी गई, कई रामायण है। मूल रामायण वाल्मीकि जी लिखे। ऐसे जो है भगवान कृष्ण का चरित्र जो है भागवत में वर्णित है। इसी तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल, ये 3 ग्रंथ है जिनमें वर्णन किया गया है। 540 वर्ष में बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऊपर संशय करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उनकी लीलाएं, उनके कार्य बता रहे हैं। तो उन्होंने इन ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ये भविष्यवाणी किए कि पृथ्वी ते आचे जतनगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइए मोर नाम। कि पृथ्वी पे जितने भी नगर और ग्राम हैं, इन सब में मेरे नाम का कीर्तन हो, गौरांग नाम का, गौर निताई है ना। तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं और गौरांग महापुरुष हम कृष्ण हैं। तो इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन आज पूरे विश्व में हो रहा है। भगवान ने भविष्यवाणी की थी और चूंकि भगवान की इच्छा है तो वो होगा। भगवान की कृपा से अभी पहुंचा नहीं है, पहुंच रहा है।
अभी शहर शहर गांव गांव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो पूरे विश्व में भक्तों ने उस समय पूछा कि कौन करेगा ये कार्य, कौन करेगा। तो इसके लिए भगवान ने बोला मेरा सेनापति भक्त आएगा, अच्छा, जो ये कार्य करेगा। और वो सेनापति भक्त हैं भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने भारत से बाहर ले जाके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को विश्व भर में प्रसारित किया। और उन्होंने इस्कॉन संस्था की संस्थापना करी, और इस्कॉन के माध्यम से यही भगवान का संदेश, भगवान की शिक्षा, हरिनाम पूरे विश्व के हर कोने कोने में पहुंच रहा है। मैंने थोड़ा इनके बारे में पढ़ा है कि राधा और कृष्ण दोनों का एक कॉम्बिनेशन अवतार है ये, जी, यानी जी। कि इनका जो रूप है राधा रानी की तरह, उस तरह सुंदर स्वर्ण है। तो ये चीजें क्यों भगवान दोनों का स्वरूप लेके आए? बहुत सुंदर बात है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के कई कारण बताए गए हैं। कुछ आंतरिक कारण है, कुछ बाह्य कारण है। बाह्य कारण जो बताए गए हैं कि भगवान संसार का उद्धार करने के लिए, पतितों को उद्धार करने के लिए, नाम प्रचार करने के लिए, युग धर्म स्थापना करने के लिए, और जीवों की दुर्दशा देख के उनके ऊपर दयालु हो गए, इसलिए आए। और अंतरंग कारण है भगवान का कि भगवान राधा रानी के भावों को समझना चाहते थे। भगवान देखते हैं कि राधा रानी मेरे से कई गुणों में बहुत ऊपर है, उसके बाद भी राधा रानी मेरे से आकर्षित रहती है और मेरी सेवा करने में उसको बहुत आनंद मिलता है। तो उसको क्या आनंद मिलता है ये मुझे पता नहीं। भगवान को लोभ हो गया कि आनंद तो मैंने भी नहीं भोगा। तो भक्ति का आनंद भोगना है, तो फिर भगवान ने विचार किया कि मुझे भक्ति करनी है, तो मुझे अगर भक्ति करनी है तो मुझे भक्त बनना पड़ेगा अपन। और मैं खुद की भक्ति कैसे करूंगा बिना भक्ति के भाव के? तो भक्ति का भाव स्वीकार करने के लिए भगवान ने विचार किया कि राधा रानी का भाव स्वीकार करना, तो राधा रानी का भाव तो कैसे लूं? तो वो राधा रानी के हृदय में प्रवेश कर गए और राधा रानी के हृदय से भाव चोरी करने के लिए। लेकिन राधा रानी तो और कृष्ण अलग नहीं है, ऐसा बताया गया है। राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही रूप धरी। राधा कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, दो रूपों में रहते हैं। तो राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे को पूरी तरह जानते हैं। तो राधा रानी तुरंत ही समझ गई कि भगवान अभी क्या चाहते हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, ऐसा बताया कि राधा भगवान की पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। तो ये अलग नहीं है ना। जैसे शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं होते, सूर्य का प्रकाश ये अलग नहीं हो सकते। हमने पहले सुना है कि जो आप महामंत्र जिसको बोलते हैं, ये पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे था। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु हैं जिन्होंने इसको बदल दिया गया था। क्या वजह रही कि उनको बदलना पड़ गया इसको? देखिए, समय के साथ बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है। हमने जितना सुना है, ये मंत्र जो है शुरू से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ही था। अच्छा। लेकिन समय के साथ लोगों ने इसको उलट दिया। उन्होंने जो सामान्य भौतिक विचार होता है कि भाई राम भगवान पहले आए तो इसलिए पहले राम होना चाहिए, इस तरह की भावना रखते थे। और उन बीच में इसको वो और मंत्र दीक्षा दे रहे थे ब्राह्मण इसको। तो ब्राह्मण लोग जो है पहले बड़े कट्टर होते थे और ब्राह्मणों की ऐसी विचारधारा थी कि वो केवल ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकते हैं, दूसरे लोग दीक्षा नहीं ले सकते। उस तरह उस समय ऐसा था कि उन्होंने एकाधिकार मानते थे, है ना। ये तो 500 वर्ष पहले की बात है ना। तो उन्होंने जो है ये मंत्र का दीक्षा देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये मंत्र दीक्षा देना शुरू किया तो उन्होंने विरोध किया कि आप कैसे ये मंत्र की दीक्षा दे रहे हैं, ये मंत्र में तो नहीं दे सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं दूसरा मंत्र दे रहा हूँ। उन्होंने उसको उलट के दिया, लेकिन वास्तव में यही ओरिजिनल मंत्र है। जबकि चैतन्य महाप्रभु खुद ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। चैतन्य महाप्रभु तो ब्राह्मण कुल में थे, लेकिन वो सबको दे रहे थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु सबको मंत्र देते कि अब कोई भी जप कर सकता है। हाँ, वो उनका था कि जो है ये मंत्र को केवल ब्राह्मणों को ही दे रहे थे, तो इसलिए वो सबको दे रहे थे। तो इस पे उन्होंने जो विरोध था, तो चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मणों को भगवान हमेशा आदर करते हैं, तो उन्होंने इस तरह इस मंत्र को बोला कि मैं दूसरा मंत्र दे रहा हूँ, ऐसा बोल के। एक सवाल और है आपसे, भाव के ऊपर अगर बात करें तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने सुना है कि वो जंगल में जाते थे, कीर्तन करते थे, तो जंगली जानवर भी नृत्य करने लग जाते थे, पेड़ झूमने लग जाते थे, और उनका ऐसा भाव था कि वो कृष्ण कृष्ण करके लिपट जाते थे कहीं पे भी। तो इतना ज्यादा भाव तो आप तो भक्ति में है, देख पाए किसी का इतना भाव? नहीं, ये असंभव है। जीवों में जो भाव है वो और राधा रानी में जो भाव है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। राधा रानी तो स्वयं भगवान कृष्ण से अभिन्न है,
भगवान की आराधना में सर्वश्रेष्ठ राधिका है, इसलिए उनका नाम राधिका है। तो राधा रानी को अगर कोई जानना चाहता है तो चैतन्य महाप्रभु को जानना चाहिए। कई बार लोग राधा तत्व को समझना चाहते हैं तो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु है। तो राधा रानी का जो भाव है उसको बोलते हैं महाभाव, महाभाव शिरोमणि है। तो राधा रानी का भाव लेके आए हैं भगवान। तो राधा रानी का के अंदर जो भाव प्रकट होते हैं वो जीवों में संभव ही नहीं है, और ना जीव ऐसे भाव को सहन कर सकता है। जैसे होता है ना, करंट आता है तो बहुत हाई वोल्टेज हो तो सामान्य बल्ब उड़ जाएगा, ऐसे ही हम लोग तो बहुत छोटे छोटे अंश है, भगवान के क्षुद्र अंश है। हम लोग वो भाव को जो है सहन ही नहीं कर सकते। और राधा रानी का भाव का वर्णन आप सुने हैं कि भगवान के वियोग में राधा रानी एक बार मान करने बैठी तो रोने लगी, तो रोने से उनका आंसुओं से समुद्र बन गया। उसको मान सरोवर बोलते हैं। तो राधा रानी का भाव अद्भुत है, और वही भाव भगवान चैतन्य महाप्रभु का है। हमने बहुत कुछ सुना है कि वैष्णव संप्रदाय में उस समय भक्ति का इतना जोर नहीं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए थे, इसीलिए आए थे कि भक्ति को आगे बढ़ा सके। और उनकी अंतिम लीला क्या थी, मतलब कैसे फिर वो उन्होंने अपनी लीला संपन्न की यहाँ पे इस अवतार में? हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्ति का उनका प्रभाव ऐसा हुआ था कि आप देखिए कि 500 वर्ष पहले जब भगवान प्रकट हुए, सारे जो महान संत हुए भक्ति जो स्थापना करने वाले, वो उसी समय पे धरती पे हो गए। और भगवान तो अद्भुत लीला प्रकट किए, भगवान तो ऐसी ऐसी लीला किए कि जो है जानवरों को भी कीर्तन करवाए। जैसे आप बता ही रहे हो कि झारखंड के जंगल में जो है शेर, हिरण, सबको कीर्तन करवा दिए, और सब कीर्तन में अपना सुर भूल गए, वो एक दूसरे से लिपट के कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे। ऐसे ऐसे भगवान की अद्भुत लीला है। कि लेकिन एक आखिरी सवाल जो दर्शक जानना चाहते हैं वो ये है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि महाप्रभु ने कहा कि हर शहर में, हर देश में हरिनाम गूंजेगा, लेकिन ये कलयुग चल रहा है। आने वाले समय में आज भी जोधपुर के अंदर हर कोई ना कोई थाना क्षेत्र बता दूं, वहां पे कोई ना कोई क्राइम हो रहा है। अभी भी इस समय भी कहीं ना कहीं क्राइम हो रहा होगा। तो क्राइम बढ़ रहा है, इस ऐसे माहौल के अंदर भक्ति मार्ग कैसे बढ़ना, मतलब आप जिस हिसाब से बता रहे हैं भविष्यवाणी है, तो ये कैसे हो पाएगा? यही अद्भुत है, भगवान की कृपा अद्भुत है। भगवान कैसे कृपा कर रहे हैं कि ऐसे समय में भी लोग भक्ति कर रहे हैं और इससे आकर्षित हो रहे हैं। भगवान की यही कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा बड़ी अद्भुत है, इसको समझना हमारे बस से बाहर है। लेकिन भगवान की कृपा से ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सब जगह होगा, सब लोग भक्ति करेंगे, ये बात नहीं। सब स्थान पे उनके नाम का कीर्तन होगा। जोधपुर में नाम कीर्तन हो रहा है ना, और सब जगह, हर गांव में, हर नगर में, हर गली में उनका नाम का कीर्तन होगा। तो लेकिन सब लोग करेंगे, ये उन लोगों के ऊपर है। जो भी पापी से पापी व्यक्ति हो, अगर भगवान के नाम कीर्तन में भाग लेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा, है ना। और हो रहा है हमारे विदेश में, गाय का मांस खाने वाले लोग भी जो है पूरी तरह से धर्म सब त्याग करके गलत चीजों को और सदाचरण पे आ जाते हैं। हमारी संस्था प्रकट प्रमाण है, ये चैतन्य महाप्रभु कृपा, अद्भुत कृपा है। ये पतित पावन है, पतित से पतित व्यक्ति भी, उन कोई योग्यता नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन का यही खासियत है, बिना योग्यता के सबको आमंत्रण है। नाम स्वीकार करे, सरल जीवन है, भक्तों का संगति करे, तो वो उसका चरित्र सुधर जाता है, जीवन सुधर जाता है, और वो बदलाव ऐसा होता है, प्रकट दिखता है। तो ये कृपा चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनकी इच्छा है, उसलिए हो रहा है। आप एक बात पूछे हैं तो भगवान के उस पर संशय नहीं कर सकते। भगवान राम ने रावण से युद्ध करने के लिए आर्मी बनाई, कहां से? जंगल से बंदर भालुओं को इकट्ठा किया, और 0 बजट आर्मी, ना उनको खाना दिया, ना कपड़े दिए, हथियार भी नहीं दिए ऐसी 0 बजट आर्मी थी भगवान की। और किससे भिड़ाया? उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा से, जो कि देवताओं को बंदी बना लिया। इतना ताकतवर, उसकी अपराजय सेना और विशाल सेना, उससे बढ़ा दिया। तो भगवान है, उनको क्या है, उनके लिए उनकी इच्छा कर ली, उसी से होता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अभी इच्छा किए हैं तो उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, उनकी इच्छा है इसलिए हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें झलको जोधपुर पे समय दिया और विस्तार से जानकारी दी भक्ति मार्ग के, वो कह सकते हो कि उस समय के दौर के वो भक्त कह दो, क्योंकि भक्त के रूप में आए थे भगवान, या फिर उस समय के भगवान का वो अवतरण कह दो, जिन्होंने एकदम
भक्तिमय वातावरण बना दिया था। विस्तार से आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे, क्या किया उन्होंने, सारी लीलाएं। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इसे जरूर शेयर करिएगा और अपना प्यार विश्वास बरकरार रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।